क्वेश्चन नंबर 32, सेक थीटा बराबर 13/12 तो कॉस थीटा और कोसेक थीटा ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, तो सेक थीटा लिखेंगे बराबर 13/12 दिया है। ओके, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे सेक का सूत्र क्या होता है। देखो यहाँ पर ध्यान से समझना है, ये साइन का सूत्र है L/K, कॉस का सूत्र है A/K और टेन का सूत्र है L/A, बराबर। ये कोसेक का नीचे से ऊपर की तरफ देखने का, तो कोसेक का मतलब होता है कर्ण/L यानी कि K/L, और सेक का होता है कर्ण/A। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो सेक का हमको सूत्र मिल गया कर्ण, K फॉर कर्ण और A फॉर आधार। तो कर्ण हमारा ये है और आधार ये है और ये लंब है, L फॉर लंब हो गया, बराबर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्या है सूत्र इसका उल्टा, ऐसे देखेंगे K/A। तो K मतलब कर्ण, कर्ण का नाम क्या है AC, बट्टे में आधार यानी BC दिया है, बराबर 13/12 लिखते हैं, बराबर K मानने पर, K मानने पर। तो इसके हमें K मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखो AC बराबर कितना होता है, तो AC के सामने कौन लिखा है 13 K हो जाता है, और BC के सामने कौन लिखा है 12, तो ये हो गया 12 K। BC बराबर 12 K। ओके, तो हमने ज्ञात कर लिया है BC भी। अब हमको क्या करना है, त्रिभुज ABC में M कोण B बराबर 90 है। कोण B बराबर कितना है 90। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार AC² मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब का नाम है AB और आधार का नाम है BC। क्या है पाइथागोरस प्रमेय के कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हमको यहाँ पर लिख लेने का AC बराबर कितना आया है, तो 13 K। ओके, और BC बराबर कितना आया है 12 K आया है। अब यहाँ पर लिखते हैं AC की जगह पर 13 K की 2 घात और AB बराबर हमको पता नहीं है। BC बराबर मालूम है 12 K की 2 घात है, और 13 का वर्ग करना पड़ेगा। 13 का वर्ग होता है 169 K², इसका AB का AB² और 12 का 144 K की 2 घात होती है। तो अब क्या करते हैं हम यहाँ पर 169 K की 2 घात, इसको इधर लेके आते हैं तो 144 K की 2 घात बराबर AB²। ओके, AB² बराबर घटाते हैं इसमें से इसको, तो 25 K की 2 घात आती है। तो AB बराबर हमारे पास आया 5 K। AB बराबर कितना आया है 5 K आया है। तो आगे हम करते हैं, यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, पहले कॉस ज्ञात करते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस का होता है, ये कॉस है, कॉस का ये A/K मतलब आधार बट्टे कर्ण, बराबर। आधार कौन है, तो देखो यहाँ पर 5 K आ गया, तो यहाँ 5 K लिख देते हैं। AB बराबर, तो आधार कौन है, यहाँ पर आधार बट्टे कर्ण है ना कॉस का सूत्र, तो आधार है BC बट्टे में और कर्ण है AC। BC बराबर कितना है, BC बराबर 12 K और AC बराबर 13 K। K से K कट गया तो 12/13 इसका आंसर आता है। कितना आया 12/13। अब क्या ज्ञात करना है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, ये कोसेक का सूत्र है कर्ण/लंब, बराबर। कर्ण का नाम है AC और लंब का नाम है AB, मतलब AC बराबर 13 K है और AB बराबर 5 K। यहाँ से देखो 13 K है AC और AB बराबर 5 K, तो 5 K से K कट गया यानी 13/5 इसका आंसर आता है। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं गाला नंबर, पेपर नंबर 1, 2, 3 का। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक भी करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 33 दिया है, सिद्ध करो कि सेक A कोष्टक में 1 माइनस साइन A, दूसरा कोष्टक है सेक A प्लस tan A बराबर 1 होता है। तो हम यहाँ पर LHS करके लिखते हैं। LHS बराबर ये बराबर के इधर साइड यानी राइट हैंड साइड में कौन लिखा है ये, तो सेक A 1 माइनस साइन A, दूसरा कोष्टक है सेक A प्लस tan A, बराबर। ये कितना, इसका आंसर 1 लेके आना
है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान से समझना है। सेक का सूत्र क्या होता है, 1/कॉस होता है, कॉस ए। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन ए। ओके, कोष्टक बंद। अब ये वाला करते हैं, इसमें से हम लोग क्या कर देते हैं, सेक का सूत्र क्या होता है, 1/कॉस ए माइनस, प्लस है तो प्लस, टेन का सूत्र होता है साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। ये साइन का सूत्र है, साइन और टेन का सूत्र क्या होता है, साइन बट्टे कॉस, बराबर। सेक का सूत्र 1/कॉस होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा इससे कर देंगे 1 से, तो उतना ही उतना आता है साइन ए और बट्टे में कॉस ए कोष्ट, ये हो गया इसका साथ में गुणा। तो कोष्टक में लिखना है तो कोष्टक में लिख दो, गुणा का निशान, क्योंकि यहाँ 2 कोष्टक है मतलब गुणा का निशान होता है। अब देखो हर समान है दोनों के, हाँ हर समान है, तो कॉस थीटा एक बार लिखेंगे, प्लस 1 प्लस साइन थीटा। ओके, दूसरा कोष्टक बना दिया। अब ध्यान से देखोगे, ये जो है एक जैसे हैं, खाली निशान अलग अलग हैं। तो आप ये सूत्र कभी देखे होंगे कि a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है, जब दोनों संख्याएं ऐसी एक जैसी हो, खाली अलग अलग निशान हो, तो डायरेक्ट वर्ग कर देते हैं a की 2 घात माइनस बी की 2 घात। ऐसे ही इधर भी करना पड़ेगा, क्या करेंगे, 1 की 2 घात माइनस साइन a की 2 घात बट्टे में कॉस a आता है, कॉस ए। ओके, कॉस ए, तो यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा, यहाँ इनका गुणा करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, इसका इससे गुणा करेंगे तो कॉस की 2 घात हो जाती है, बराबर 1 का वर्ग होता है 1 और साइन का वर्ग होता है साइन स्क्वायर ए। ओके, बट्टे में कॉस स्क्वायर ए होता है। अब ध्यान से समझना है आपको कि 1 माइनस साइन स्क्वायर का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर ए, और नीचे कितना है, कॉस स्क्वायर ए, बराबर कितना आता है, बराबर इससे इसको काट डालो तो 1 आ जाता है, बराबर RHS। ओके, RHS यानी राइट हैंड साइड में कितना आंसर दिया, 1 दिया है ना, 1। तो इस तरह से हमने एक आंसर लेके आए हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 34 है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो समझो ये अपना मीनार है, बराबर, ये 30 मीटर दूर है, तो यहाँ लिख देते हैं 30 मीटर दूर है ये, बराबर। बोलता है ये पाद बिंदु है, बराबर, तो कितना दूर है, 30 मीटर दूर है। तो हमने यहाँ पर समकोण बना दिया है, और उसके बाद हम लोग लिखते हैं इसको ABC, यहाँ लिखते हैं, यहाँ से AB क्या है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, बराबर। और क्या है यहाँ पर, BC बराबर 30 दिया है। ओके, ये हमको ज्ञात करना है। अब कोण M कोण जो दिया ना, ये वाला कितने का माप का दिया है, 30 का, उन्नयन कोण 30 दिया ना, M कोण C बराबर 30, बराबर। अब त्रिभुज ABC में M कोण B बराबर 90 है। ओके, अब हम लोग को क्या सूत्र लगाना पड़ेगा, तो देखो वापस से अपने लिखते हैं, सूत्र लगाना हो तो लाल बट्टे में कक्का। ओके, ये साइन का सूत्र है, ये कॉस का सूत्र है, और ये टेन का सूत्र है। साइन का सूत्र क्या है, तो ये हमारे पास जो ज्ञात करना है, देखो दिया ये है, पूछा ये है ना, तो यानी किसका उपयोग करना पड़ेगा, टेन का, क्योंकि टेन में लंब और आधार दिया है आपको। इसी देखो 2 चीज़ दिएंगे और एक पूछेंगे, तो आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है कि दिया क्या है, तो आधार दिया है, यानी आधार ये वाला सूत्र है, यहाँ भी आधार है, और पूछा है लंब, बराबर। तो लंब और आधार किस में होते हैं, तो ये L बट्टे A लंब और आधार होते हैं, मतलब टेन का सूत्र लगाना पड़ेगा। टेन 30 लिखते हैं यहाँ पर, बराबर क्या है, लंब बट्टे आधार, तो लंब का नाम है AB और आधार का नाम है BC। ओके, अब 30 की कीमत कितनी होती है, तो 30 की कीमत 1 बट्टे वर्गमूल में 3 बराबर
लिखेंगे यहाँ पर AB और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा BC आ जाता है। ओके, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो ये BC इधर आ जाएगा, BC बराबर इधर, सॉरी BC बराबर कितना है 30 है, BC बराबर कितना है 30। तो अब हमको ज्ञात क्या करना है, AB ज्ञात करना है। तो ये 30 को हम उधर लेके जाएंगे, तो 30 एकन 30 गुणा कर दिया ऊपर वाली संख्या से, नीचे कितना है वर्गमूल में 3। अब वर्गमूल हटाने के लिए नीचे ऊपर वर्गमूल 3 का गुणा करते हैं, तो इधर से 3 का गुणा करते हैं, 30 वर्गमूल में 3, और इधर इसका इससे गुणा करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, यानी 3 तक 9 होता है, 9 का वर्गमूल 3 हो जाता है, इसलिए यहाँ पर 3 आ गया। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो AB बराबर हमारे पास यहाँ आ जाता है कि 3 ढाई के 30, मतलब 10। तो बराबर, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, 10 वर्गमूल में 3 मीटर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 35 है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोलाकार के आकार का है जिसके ऊपर खोखला बेलन अध्यारोहित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा बेलन है। ओके, और ये हमारा क्या है, अर्धगोला, बराबर, अर्धगोला बना हुआ है। ओके, तो ये इसकी त्रिज्या है, व्यास दिया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की कीमत कितनी दी गई है, 14 है, और ये हमारा बेलन आकार का है। ओके, ये बेलन की ऊंचाई है, और ये कुल ऊंचाई जो दी है यहाँ से यहाँ तक, तो वो कितनी दी है, 14, देखते हैं 13 मीटर दिया है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ बेलनाकार की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, यानी बेलनाकार की जितनी त्रिज्या होगी उतनी ही अर्धगोले की होगी। तो R बराबर व्यास बट्टे 2 होता है, व्यास बट्टे 2। तो कितना व्यास दिया है, 14, तो 14 बट्टे में 2 कितना आया, 7 सेंटीमीटर आया है। ओके, तो बेलनाकार की ऊंचाई बराबर कुल ऊंचाई माइनस त्रिज्या। कुल ऊंचाई कितनी है, तो कुल ऊंचाई हमारे पास 13 है, और इसकी त्रिज्या कितनी आई है, यहाँ पर हमने ज्ञात किया 7, बराबर कितना आता है, 6 सेंटीमीटर। ओके, आगे ज्ञात करते हैं। अब बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। ओके, तो यहाँ से करते हैं, क्या सूत्र होता है, 2πr/h अर्धगोले का होता है, कितना होगा, तो यहाँ पर 2πr² होता है। कॉमन ले लेते हैं, जो निकलता है, तो 2πr कॉमन निकलता है। यहाँ क्या रह जाता है, h, यहाँ r की 2 घात थी तो 1 घात निकल गई, इसलिए 1 घात रह जाती है, 2π तो बाहर आ गया है। अब यहाँ पर कीमत लिखते हैं, 2 22/7, पाई बराबर 22/7, 2 का 2, और पाई की जगह पर 22/7 लिखा है। r बराबर कितना था, 7 था, कोष्टक में h बराबर कितना आया, यहाँ पर हमारे पास 6 आया था, और r कितना था, 7 था। ओके, ये 7 से ये 7 कट गया। ओके, अब यहाँ रहेगा 22 दूनी 44 गुणा, बराबर, इसका इससे क्या करते हैं, जोड़ करेंगे, तो
कितना होता है 13, कितना होता है 13। अब 13 चौक 52 बराबर, और 13 चौक 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर की 2 घात इसका आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर है 36। एक बेलनाकार की त्रिज्या और ऊंचाई का योगफल 37 सेमी है। यदि उस बेलनाकार की कुल सतह का क्षेत्रफल 1628 सेमी हो तो घनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं हम। यहाँ पर बेलनाकार की कुल सतह का क्षेत्रफल कितना होता है 2πr r प्लस h, ये कुल का है। और वक्र सतह का बोला हो तो हम सीधा सीधा लिख देते। अब यहाँ पर देखो 2 की जगह 2 और पाई की जगह पर क्या लिखेंगे 22/7 लिखते हैं, गुणा, और ये हमारे पास यहाँ क्या दिया है, तो हमको r यहाँ पर मालूम नहीं है बराबर। अब यहाँ पर देखेंगे कोष्टक में है r प्लस h, तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पर देखो त्रिज्या और बेलनाकार की त्रिज्या और ऊंचाई का योगफल 37, यानी इस कोष्टक का योगफल कितना दिया है 37 दिया है। कुल सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया है 1628 दिया हुआ है। अब आप ध्यान से समझें 1628, ओके, तो ये नीचे वाला जाएगा ऊपर, और जितने भी ऊपर हैं वो सब कहाँ आ जाएंगे नीचे आ जाते हैं। कितना है यहाँ पर 37 बराबर। अब देखोगे तो कटता है या नहीं कटता है, तो देखो इसको 2 से इसको काटेंगे 1628 को तो 814 बार होता है, और 22 से काटेंगे इसको तो यहाँ आता है हमारे पास 37, और 37 से 37 को काट दिया तो यहाँ पर हमारे पास रह गया, यहाँ क्या रह गया r, तो यहाँ r लिखेंगे, यानी r बराबर हमारे पास कितना आया है सिर्फ 7 आया है। r बराबर कितना आया है 7 आया है। देखो पहले इससे भाग दिया 2 से इसमें तो 814 आया, फिर 22 से भाग करेंगे ना 814 में तो 37 आया, और फिर 37 से 37 को काट दिया। इस तरह से किया है। अब हम h ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर देखो क्या था r प्लस h बराबर कितना दिया है 37 बराबर, तो r प्लस h बराबर 37 दिया है, ओके, क्योंकि इसने बोला है ऊंचाई त्रिज्या और ऊंचाई का योगफल 37 है। r बराबर हमारे पास 7 है और h हमको पता नहीं है, यहाँ 37 लिखा है। अब h बराबर 37, ये उधर जाएगा तो माइनस का 7, यानी h बराबर कितना हो जाता है 30 हो जाता है। तो h बराबर कितना आया है 30। आगे करते हैं। अब हमको आयतन ज्ञात करना है। किसका आयतन है, तो बेलनाकार का आयतन क्या होता है πr² h, पाई बराबर 22/7 है, और r बराबर हमारे पास 7 × 7, और 2 बार क्यों लिखा है क्योंकि r की घात 2 है, और h बराबर कितना है, तो h बराबर हमारे पास 30 है। तो 7 से 7 कट गया बराबर, गुणा करते हैं 22×7 154 और गुणा 30, ओके। अब इसका इससे गुणा करें 0, 3 चौक 12 हासिल 1, 3 5 15 1 16, 3 1 3 और 1 4, तो 4620 सेमी की 2 घात आई है, ओके। ये हो गया है। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। तो ये हमारे पास 37वां सवाल है। एक वर्गीकृत माहिती के लिए सिग्मा fi xi बराबर 625 और सिग्मा fi बराबर 100, तो मध्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, मध्य ज्ञात करना है, माध्य, क्या ज्ञात करना है, माध्य, ओके। x बार बराबर सिग्मा fi xi बट्टे में यहाँ क्या दिया है fi दिया है, बराबर ये कितना दिया है 625, और ये दिया है ये 100 दिया है। अब बस आपको ये लिख देना है, और कितने जीरो हैं 2 अंकों के आगे पॉइंट लगा देना है, तो ये हमारा आंसर आ गया, ओके। आप इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।